परिवहन विभाग से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के लिए तैयार नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर। बड़ी खबर, करीब 18 महीने बीत जाने के बाद भी तैयार नहीं कर पाया परिवहन विभाग ये सॉफ्टवेयर। ऐसे में ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल ट्रायल से बन रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस। करीब 1.5 साल पहले कंपनी का टेंडर खत्म हो गया था। इसके बाद विभाग को DOIT से तैयार करवाना था ये सॉफ्टवेयर, जिससे जयपुर के अलावा प्रदेश के कई आरटीओ में हो रही है मैनुअल ट्रायल। वहीं विद्याधर नगर आरटीओ ऑफिस में तो ट्रैक का सिविल वर्क तक फिलहाल नहीं हो पाया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार नहीं हुआ है। 18 महीने बीत गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, परिवहन विभाग से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के लिए सॉफ्टवेयर अभी तक तैयार नहीं हुआ है और 18 महीने बीत गए हैं। बड़ी बात अपने आप। बिल्कुल मनीषा, देखिए जो परिवहन विभाग है उसमें कई बार अनियमितताएं सामने आई थी। इसको लेकर जो ड्राइविंग ट्रैक है उसको लेकर कि किस तरह से जो ट्रायल देना है, जो वाहनों का फिटनेस के लिए, वाहनों की फिटनेस के लिए जो ट्रायल होना है उसकी अनियमितता सामने आती थी और उस पर अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए मैनुअल करने की बजाय इसको ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल करने की बात सामने आई थी और लगातार ये किया भी जा रहा था। उसके बाद में जो कंपनी थी उसका टेंडर खत्म हो गया था। करीब 18 महीने यानी 1.5 साल बीत चुका है और ना ही तो किसी तरह का कोई टेंडर निकला, क्योंकि टेंडर इस वजह से नहीं निकला, परिवहन विभाग को निर्देश मिले थे और बैठक में सामने आया था कि DOIT जो कि राजस्थान सरकार का ही जो विभाग है जो पूरा IT सिस्टम देखता है, तो DOIT से सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के लिए। लेकिन क्या कारण रहे, क्या वजह रही, ये अब स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी वो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ। इसके वजह से फिलहाल जो है राजधानी जयपुर के जो 2 आरटीओ है, दोनों आरटीओ समेत पूरे राजस्थान भर के जो आरटीओ रीजन है वहां पर मैनुअल ट्रायल हो रहा है। और चूंकि जब मैनुअल ट्रायल में अनियमितता आई थी तभी ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी और वापस पुराने ढर्रे यानी मैनुअल की तरफ अगर परिवहन विभाग जा रहा है तो ये एक सोचने वाली बात है। वजह क्या है और क्या कारण हो सकते हैं, इसको जरूर जानना चाहिए। जो तमाम उच्च अधिकारी उनको देखना चाहिए कि आखिर ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर तैयार ना करके मैनुअल क्यों करवाए जा रहे हैं। क्या परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो तो नहीं चाहते कि अगर ऑटोमेटिक हो जाएगा तो अनियमितताएं रुक जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि जो गड़बड़ियां हैं वो मिलीभगत से होती हैं। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि इस पर कितना संज्ञान लेता है परिवहन विभाग का जो आला सिस्टम है वो। और दूसरी तरफ जो परिवहन मंत्री हैं उनको भी ऐसे जो सिस्टम है, सिस्टम को मजबूत करने वाली चीजें अगर उस समय पर पूरी नहीं हो रही हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों के हित में भी है। अगर गड़बड़ियां रुकेंगी ट्रायल में तो ये परिवहन जो सुरक्षा है, सड़क सुरक्षा, उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान दिया होगा और साथ साथ जो भ्रष्टाचार जैसी चीजें हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। तो अब देखा जाएगा कब तक सॉफ्टवेयर तैयार होता है और कब तक फिर से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल शुरू होते हैं। अच्छा सुनील, एक बड़ी बात, क्या अभी तक जिम्मेदारों की ओर से इस मामले में कुछ कहा जा रहा है या ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, संज्ञान में ही नहीं है? देखिए मनीषा, अगर 18 महीने बीत चुके हैं और अभी तक किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया और किसी तरह का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये ठंडे बस्ते में है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। यही वजह है, अगर जिम्मेदार ध्यान देते तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, उस पर काम तो शुरू हो जाना चाहिए था। सॉफ्टवेयर कब तैयार होगा उसकी डेडलाइन भी मालूम होनी चाहिए थी, क्योंकि ना तो सॉफ्टवेयर की कोई डेडलाइन का अभी तक पता चला है, सॉफ्टवेयर कितना तैयार होगा, क्यों तैयार नहीं हो रहा, इन किसी भी सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई है कि जिस आरटीओ जयपुर में जो आरटीओ सेकंड है उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर जो ड्राइविंग ट्रैक रहता है, जो ट्रायल ट्रैक रहता है, उसका एक सिविल वर्क होता है कि अगर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होगा तो उसके हिसाब से उस पूरे ट्रैक को तैयार किया जाता है। वहां पर ट्रैक ही तैयार नहीं है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये शायद ये कागजी बातें हो सकती है, धरातल पर अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल सुनील, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए इस और, क्योंकि बहुत बड़ी बात है 18 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक जो है वो तैयार नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर।